हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आईएएस पॉइंट की यूट्यूब चैनल में। मैं सोनाली। मैंने आपको जो हमारी जो क्लास चल रही थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कुछ दिनों से आ नहीं पा रही थी, थोड़े काम आ गए थे। ठीक है, इसके साथ साथ जो हम आज जो पढ़ेंगे वह विज्ञान से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, विज्ञान जीके से। इसके साथ साथ आपको अगर कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब हमारी क्लास रेगुलर आएगी। ठीक है, तो देखिए इस और आप मुझे ये चीज़ बताइए कि आपका जो स्कोर है, मतलब कि क्वेश्चन और आंसर, आप मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप स्कोर ज़रूर बताइए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वह यह हैगा कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। पूछा गया है कि जो चर्म रोग के उपचार में जो प्रयोग किया जाता है, क्या? रेडियो आइसोटोप। ठीक है, तो उसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है आपका रेडियो सीसा, ऑप्शन नंबर बी है आपका रेडियो कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर सी रेडियो फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी है आपका रेडियो आयोडीन। अगर आपको आंसर पता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, हाँ, तो चलिए हम देखेंगे कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब कि रेडियो फास्फोरस। ठीक है, अब देखो कि रेडियो फास्फोरस, पहले हम रेडियो फास्फोरस के बारे में जान लेंगे। तो जो रेडियो फास्फोरस है यह एक न्यूक्लिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? तो यह एक न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, अब देखो एक साथ साथ ये क्या है, तो यह फास्फोलिपिड्स एवं फाइटिन के निर्माण में सहायक है। किसके? जो फास्फोलिपिड्स होते हैं, इसके साथ साथ जो फाइटिन होते हैं, इनके निर्माण में सहायक होते हैं। आगे देखो कि प्रकाश, इसका एक और कार्य क्या होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण में भी यह सहायक होता है। कौन? रेडियो फास्फोरस। ठीक है, तथा यह कोशा की जो कोशा होती है, कोशिका उसकी झिल्ली, क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा? जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है का मतलब कि जो क्लोरोफास्ट होता है, हमारी जो झिल्ली होती है क्लोरोफास्ट तथा जो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य अवयव है। क्या अवयव है? रेडियो फास्फोरस। ठीक है, आगे देखो कि फास्फोरस मिलने से पौधे में बीज स्वस्थ पैदा होते हैं। मतलब कि अगर यह मिल जाता है तो इससे क्या होता है कि जो पौधे होते हैं ना, उनके जो बीज, मतलब कि जो पौधा उगता है वह बहुत स्वस्थ, मतलब कि अच्छा पौधा उत्पन्न होता है, तथा बीज का भार बढ़ना पौधे के रोग व कीटनाशक रोधक बढ़ती है। मतलब कि पौधे का जो है वह अत्यधिक विकास होता है, मतलब कि जो कीटनाशक होते हैं उनसे पौधों को नुकसान नहीं पहुंचता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि यह रेडियो फास्फोरस चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। ठीक है, तो हमने रेडियो फास्फोरस के बारे में सारी डिटेल्स पढ़ ली है, क्योंकि यह इसके साथ साथ यह क्या है, एक न्यूक्लिक अम्ल भी है और यह एक प्रकाश संश्लेषण में सहायक भी होता है। इसके साथ साथ यह कोशिका जो झिल्ली है, कौन सी झिल्ली है? क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका क्या है? मुख्य अवयव है। ठीक है, हमें 4 चीज़ें इस क्वेश्चन से जानने को मिली है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह यह है कि अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वह यह है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है उसमें क्या परिवर्तन आता है, ऐसा पूछा गया है हमसे। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है आपका आकार बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी है कि संख्या बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी आकार छोटा हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी है कि संख्या बढ़े। को संख्या और आकार दोनों चीज़ें दी गई है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, संख्या और आकार दोनों के बारे में पूछा गया है। तो हम देखेंगे कि जो बहुत अधिक ऊंचाई पर जब मनुष्य चढ़ता है तो क्या होता है, इसकी जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है ना, उसकी संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है, संख्या बढ़ती है। ठीक है, आकार नहीं बढ़ता है, संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा कि जब बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है उसकी जो संख्या है, मतलब कि संख्या बढ़ती है, आकार नहीं बढ़ता है, संख्या बढ़ जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसा कौन सा भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? काई में आधुनिक चर्म शोधन जो उद्योग होता है उसमें, ठीक है, विषैली धातु, जो विषैली धातु होती है वह कौन सी होती है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है आपका निकेल, ऑप्शन नंबर बी है आपका जस्ता, ऑप्शन नंबर सी है क्रोमियम, ऑप्शन नंबर डी सीसा। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए हम देखेंगे कि जो
आधुनिक चर्म शोधन में पाई जाने वाली जो धातु है, जो विषय वो है कि क्रोमियम। अब देखो कि क्रोमियम क्या है, तो क्रोमियम एक रासायनिक तत्व है। कौन सा तत्व है यह, तो एक यह रासायनिक तत्व है। आगे देखो इसके साथ साथ जो रासायनिक नजरिए से संक्रमण धातु समूह का सदस्य है, किसका समूह है, मतलब किस संक्रमण धातु होती है उसका क्या है, यह समूह का सदस्य है यह। अब देखो कि यह धातु कैसी होती है, तो यह धातु चमकीला स्लेटी भूरे रंग का सख्त लेकिन आसानी से टूट जाने वाली धातु है। मतलब कि इसका जो मतलब चमकीली होती है, इसके साथ साथ स्लेटी और भूरे रंग की होती है, सख्त होती है लेकिन आसानी से टूट जाने वाली धातु है, तथा यह आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में भारी मात्रा में विषैली होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट है, क्योंकि यह एक रासायनिक धातु है। इसके साथ साथ क्या देखा हमने कि यह चमकीली के साथ साथ कैसी होती है, तो यह स्लेटी रंग की और भूरे रंग की होती है। ठीक है, जो कि आसानी से टूट जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा यह हैगा कि स्ट्रॉन्शियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला का कौन सा रंग प्रदान करता है, मतलब कि बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान करता है, कौन, स्ट्रॉन्शियम। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका नीलाभ हरा, ऑप्शन नंबर बी है आपका सेब का हरा रंग, ऑप्शन नंबर सी है आपका किरमिजी लाल, इसमें ऑप्शन नंबर डी है इसमें से कोई नहीं। तो देखो इस जो स्ट्रॉन्शियम होता है लवण, ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, जो बुनसेन ज्वाला है ना, इसको यह जो रंग प्रदान करता है वह रंग कौन सा है, तो वह हैगा फिरमिजी लाल। मतलब कि जो फिरमिजी लाल कलर का रंग क्या करता है, यह प्रदान करता है। इस क्वेश्चन से आपको सिर्फ इतनी जानकारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल कैसा होता है, हमसे ये पूछा गया। हमने 10th क्लास में अक्सर ये चीज़ें पढ़ी हैं। मतलब कि कृत्रिम जो सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है, ये ऑप्शन देखें। ऑप्शन नंबर ए है आपका उस स्थान पर शून्य होता है, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, ऑप्शन नंबर सी है आपका अभिकेंद्र बल के समान होता है, और ऑप्शन नंबर डी है आपका सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए तो हम देखेंगे कि जो कृत्रिम सैटेलाइट है, मतलब इसके अंदर क्या था, व्यक्ति का भारहीन महसूस मतलब किस तरह का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखो कि जो अभिकेंद्र बल के समान होता है, मतलब कि जो उसका जो केंद्र होता है अभिकेंद्र, ठीक है, उसके जो जिस तरह का उसका बल होगा उसी समान क्या होगा, जो व्यक्ति का जो भार होगा उसी व्यक्ति के, मतलब अभिकेंद्र का और व्यक्ति का भार उसी के समान होगा। ठीक है, मतलब कि कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति का जो भारहीन महसूस करता है वह भार कैसा है, तो वह अभिकेंद्र बल के समान होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं। ठीक है, आधुनिक शक्तिशाली मतलब बहुत शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखो लोहा और यौगिक के मिश्रण से बनते हैं क्या, ऑप्शन नंबर बी लोहा चुंबकीय पदार्थ से, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से, ऑप्शन नंबर डी लोहा कोबाल्ट एवं निकेल के मिश्र धातु से। देखो मैंने आपको जब धातुएं पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अत्यधिक मतलब कि मतलब बहुत शक्तिशाली जो धातु है उनके बारे में मैंने आपको बताया था, मतलब खतरनाक और शक्तिशाली धातुओं के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद होगा तो आंसर जरूर दोगे आप। तो देखो कि आधुनिक शक्तिशाली चुंबक के किससे बनते हैं। अब आधुनिक शक्तिशाली चुंबक कौन कौन सी है, हमने 4 ऑप्शन देख लिए, तो कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा कि एल्यूमिनियम भी है, कोबाल्ट और जो निकेल की धातु होती है वह है। अब देखो कि एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाया जाता है। जो एल्यूमिनियम में यह क्या है, एक धातु रूप में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखो क्या आएगा, तो यह भूपर्पटी की सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। कौन सी, भूपर्पटी में जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु होती है, कौन सी धातु, तो एल्यूमिनियम धातु। ठीक है, आगे देखेंगे हम, तो एल्यूमिनियम धातु विद्युत तथा ऊष्मा का चालक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह किसका है, तो चालक है, तो यह विद्युत, एल्यूमिनियम धातु जो है यह विद्युत और
ऊष्मा का चालक होती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। लिख देती हूँ, हमें विद्युत और ऊष्मा का चालक है कौन? एल्यूमिनियम धातु। ठीक है, आगे देखो कि धातु कैसी, जो एल्यूमिनियम और ऊष्मा होती है कैसी होती है? विद्युत और ऊष्मा, तो यह हल्की धातु होती है। अब इसका प्रयोग काय में होता है, ये चीज़ भी देख लीजिए। तो एल्यूमिनियम विद्युत ऊष्मा का जो प्रयोग होता है यह हवाई जहाज में पुर्जों को बनाने के लिए किया जाता है। हल्की होती है। अब देखो हवाई जहाज ने देखा हवा में उड़ता है, भारी तो ज़्यादा रख नहीं सकते उसको, से होता बहुत भारी है, मगर जब इस धातु का प्रयोग किया था इसके कारण क्या होता है कि यह हल्की होती है और इससे उड़ने में, मतलब हवाई जहाज को उड़ने में आसानी, मतलब इसी के कारण ही हवाई जहाज उड़ पाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम कि अब दूसरी धातु कौन सी है, तो कोबाल्ट और एवं निकेल की मिश्र धातु। तो इसमें क्या, जो कोबाल्ट यह पृथ्वी केवल अन्य रासायनिक तत्वों के साथ बने यौगिक के रूप में ही मिलती है। मतलब कि जो पृथ्वी में जो अन्य रासायनिक जैसे कि मिश्र धातु है उनके साथ ही मिलकर रूपों में, यौगिक रूपों में मिलती है। अब देखो क्या होता है, कैसे बनती है कोबाल्ट धातु। तो कोबाल्ट धातु जो पृथ्वी पर उल्काओं में गिरती है। कोबाल्ट जो किसको बोलते हैं, तो जो पृथ्वी पर क्या जो अपन देखते हैं ना उल्का पिंड गिरा, उल्काओं मतलब जो उल्का वगैरह होती है ना उनके द्वारा पृथ्वी पर गिरती है। ठीक है, तो हमारा जो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किसे कहा गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। एल्यूमिनियम को कोबाल्ट एवं निकेल की जो मिश्र धातु होते हैं उन्हें क्या कहा गया है? अत्यधिक शक्तिशाली चुंबक कहा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तुम्हारी तो जब नींबू के रस में खाने का सोडे के ऊपर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फलन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न होने वाली गैस है। तो कौन सी गैस है? हमने पढ़ा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह है। क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड? यह पृथ्वी पर जीवन के लिए अति आवश्यक होती है तथा यह प्रकृति रूप में पाई जाती है। ठीक है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे में डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फलन होती है, क्योंकि उसमें उत्पन्न होने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। चलिए, तो हमारी आज की क्लास यहीं खत्म होती है। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और इस टॉपिक से अगर रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में कल।